हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 10 का ऊंचाई और दूरी। उसका कल हम लोग परिभाषा और 9.1 का 5 क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप लोग पहले अपना बुक और नोटबुक लेकर के, मोबाइल लेकर के प्रश्न को पढ़िए और ठीक से बनाइए सब क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है इसका कि एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, जिससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है, जिसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। वह कुछ समय बाद भवन की ओर आ जाता है, कुछ दूरी तय करके। वहां उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। तो ये कितने दूरी तय किए हुए हैं, यही हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, और सी डी जो है वो लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। वह x दूरी तय करके EF पर आ जा रहा है। x दूरी तय करके EF पर, जहां कोण 30 से कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया है। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा और ये भी 1.5 मीटर होगा। तब ये जो समकोण त्रिभुज, हमको जो काम करना होगा अब AGF में या AGD में, इन दोनों समकोण त्रिभुज में काम करना होगा। तो ये लंबाई हमारी कितनी है? 30 मीटर है। इसमें से 1.5 मीटर घट जाएगा, हमको इसका मान निकालना है। तो AG बराबर AB घटाव BG, ये 30 मीटर घटाव 1.5 मीटर, यानी कि 28.5 मीटर हो रहा है। ये AG का मान 28.5 मीटर है। हमको ज्ञात करना है कि ये जो तय की गई दूरी x का मान है वो कितना है। तो देखिए, पहले हम इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज AGF में 10 है 60 डिग्री, और ये लंब है, ये आधार का मान ज्ञात करना है। ये 60 डिग्री है, लंब और आधार का मान ज्ञात करना है। तो हम 10 में लेंगे। हम 10 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, AG बट्टा FG। 10 60 का मान √3 होता है, AG का मान 28.5 है, और FG हमने रहने दिया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 FG बराबर 28.5। तो FG बराबर 28.5 बट्टा √3। हर का परिमेकरण कर रहे हैं, √3 से अंश एवं हर में गुना, तो आ गया ये 28.5 √3 बट्टा √3 गुना √3, 3 से कट के आ गया है 9.5 √3। यहां से यहां तक की दूरी हमको मालूम हो गई है। FG बराबर 9.5 √3। अब देखिए समकोण त्रिभुज में, इसमें AGD में, समकोण त्रिभुज AGD में 10 √30 बराबर लंब AG बटा आधार GD, यहां से यहां तक DG। तो 10 30 का मान होता है 1 बटा √3, AG का मान 28.5 है, और DG जो है DG वो होगा FG जोड़ DF। FG जोड़ DF बराबर DG आ जाएगा। तो हमने कर दिया FG जोड़ DF का मान क्या है? X है। क्रॉस मल्टीपल किया गया है तो आ गया है FG जोड़ X बराबर 28 √3। FG का मान हमको मालूम है 9.5 √3, 9.5 √3 जोड़ X बराबर 28.5 √3। तो X बराबर 28.5 √3 घटाव 9.5 √3, 19 √3 हो रहा है। ये यानी तय की गई जो दूरी है ये 19 √3 मीटर है। सातवां प्रश्न है कि एक मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु D है, जहां मीनार के शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? H है, और BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। इससे x दूरी पर एक बिंदु D है, जहां शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, एक ACD और एक BCD। दोनों समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। हमको h का मान ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज BCD में 10 45 बराबर लंब बट्टा आधार, ये BC बट्टा CD। 10 45 का मान 1 होता है, BC का मान दिया हुआ है 20, और इसका मान x है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 20। अब इस बराबर समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज ACD में देखिए ये कोण कितना का है? 60 का है। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब AC बट्टा आधार CD। 10 60 का मान √3 होता है। AC बराबर ये हो जाएगा यहां से H और ये 20 जोड़ देंगे हम, H और 20, तो ये AC का मान आ जाएगा। तो H जोड़ 20 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो H जोड़ 20 बराबर √3x। x का मान कितना है? 20। तो x का मान 20 रख दिया, तो 20 √3
h बराबर 20√3 घटाओ 20, 20 को कॉमन कर दीजिए तो √3 घटाओ 1 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 20 गुने √3 घटाओ 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये लगभग 7वें क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है। पेडेस्टल से कुछ दूरी पर एक बिंदु डी है जहां मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडेस्टल मतलब आधार जिस पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब देखिए, इसमें भी दो समकोण त्रिभुज हैं। जिस तरह से 7वां क्वेश्चन बना उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा ये। तो देखिए, समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब BC बट्टा आधार CD है। tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान h और CD का मान x है। क्रॉस मल्टीपल किए हैं तो x बराबर h आ गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर लंब AC बट्टा आधार CD, tan 60 का मान √3। AC जो है दो भाग में है, 1/6 और जोड़ h, 1/6 जोड़ h। क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो √3x बराबर 1/6 जोड़ h। x का मान क्या है? h। तो x के जगह पर हमने h रख दिया। अब दोनों h को एक तरफ इधर लेकर आ रहे हैं h को, तो √3h घटाओ h, h का मान कर दिए तो √3 घटाओ 1 बराबर 1.6, h बराबर 1.6 बट्टा √3 घटाओ 1। अब क्या करेंगे हम, हर का परमीकरण, यहाँ पे √3 घटाओ 1 है तो √3 जोड़ 1 से अंश से हम हर में गुना करेंगे। इसमें गुना किए तो ज्यों कहते हो गया ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 गया 2 और 1.6 जो है 2 से कट गया 0.8 गुने √3 प्लस 1 मीटर जो है ये पेडेस्टल की ऊंचाई है। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि एक मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंचा है। इससे कुछ दूरी पर एक भवन है जिसके आधार पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष से मीनार के आधार पर जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार से x दूरी पर CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण भवन के आधार पर बना है वो 60 डिग्री और भवन के शीर्ष से मीनार के आधार पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। मीनार की भवन की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री बराबर लंब CD बट्टा आधार BC, CD बट्टा BC, h बट्टा x। tan 30 का मान 1 बटा √3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर √3h, x बराबर √3h। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, लंब है AB बट्टा BC। tan 60 का मान √3, AB का मान 50 है, BC को x माने हुए हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो √3x बराबर 50। x का मान √3h है तो x जगह पर √3h कर दिया हमने। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h बराबर 50, h बराबर 50 बट्टा 3 मीटर। पूर्णांक तोड़ देंगे 16.2 बट्टा 3 मीटर, यानी कि जो भवन की ऊंचाई है वो 16.2 बट्टा 3 मीटर है। 10वां प्रश्न है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों किनारे दो भवन है, जो दोनों भवनों की ऊंचाई कितनी है? समान है, बराबर है। और एक बिंदु स्थित है इन दोनों भवनों के बीच में जहां एक भवन से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, दूसरे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। तो हमको भवन की भी ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु की दूरी इस भवन से और इस भवन से दोनों से ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि AB एक भवन है तो दूसरा भवन कितना है? CD है। दोनों की ऊंचाई कितनी है? समान है, h है। और एक बिंदु क्या है? E है। AB से अगर इसकी दूरी x है तो CD से इसकी दूरी कितनी होगी? 80 घटाओ x होगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 80 की है। देखिए, अब समकोण त्रिभुज ABE में हम लोग काम कर रहे हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, लंब का मान h, आधार का मान x है। tan 60 का मान √3 है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर √3 आ गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज DCE में tan 30 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3x बराबर 80 घटाओ x। h का मान कितना है? √3x है। √3 में √3 से गुना करिए 3x बराबर ये 80 माइनस x, x को इधर लेकर चले आए तो प्लस में आ गया।
यानी कि 4x बराबर 80, x बराबर 80/4 यानी कि 20 मीटर। अब x का मान अगर आ गया है तो h का मान समीकरण 1 में भर रहे हैं हम, तो h बराबर √3x यानी कि √3 × 20 मीटर, 20√3 मीटर h का मान है ये। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। इसकी भी ऊंचाई 20 मीटर, इसकी भी ऊंचाई 20 मीटर। x का मान हमको मालूम है, x का मान कितना है? 20 मीटर आया है। तो एक भवन से बिंदु की दूरी, एक भवन से बिंदु की दूरी जो x है वो कितना है? 20 मीटर है। तो दूसरे भवन से बिंदु की दूरी कितनी होगी? 80 - 20 यानी कितना?